बदशगुनी होती है, मुझे डांट देते हैं। भाई ने तो मेरी एक बात नहीं सुनी। भाई ये निकाहनामा भाई का नहीं है, तुम्हारा है। वो बस चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी से हो ताकि बात आगे बढ़े। ये तुम्हारे राइट्स हैं, इनको तुमसे कोई नहीं ले सकता। ये जो सारे चेंजेस किए हैं, इट्स रिडिकुलस। आई एग्री। सुनो, तुम अपने घर वालों से दोबारा बात करो, उनको समझाओ कि ये तुम्हारा लीगल राइट है, ये तुमसे मत ले। देखो, ये महज एक पेपर नहीं है, कोई रस्म नहीं है। दिस इज अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी जिंदगी पर असर करेगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मेरा मशवरा यही है कि तुम उनसे दोबारा बात करो, उन्हें समझाओ, और अगर उनके जहन में कोई सवाल है तो उसका जवाब दो। बट दिस इज योर राइट, ये तुम्हारा राइट है कि तुम इसको पढ़कर समझकर फिर इस पर साइन करो, अदरवाइज डू। मैं फिर से बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सब तैयारियों में ही इतना मसरूफ है। एंड व्हाट अबाउट द ग्रूम? व्हाट अबाउट हिम? तुमने ये उससे डिस्कस किया है? क्या उसको भी कोई एतराज है? असल में तो इट इज अबाउट योर लाइफ, तुम दोनों की जिंदगी का मामला है ना ये, तो तुम दोनों ने डिसाइड करना है। अगर वो तुमसे वाकई प्यार करता है, तुम्हें पसंद करता है, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, मेरा ख्याल है उसे किसी बात पर एतराज नहीं होना चाहिए। मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं बल्कि उसी से बात करती हूँ इस बारे में। वो समझदार है, मुझे यकीन है वो मेरी साइड लेगा। अभी तुम्हारे निकाह में कुछ वक्त है, तुम जो चेंजेस चाहो इसमें हो सकते हैं। इट इज अबाउट योर लाइफ। तुम दोनों बैठकर इस निकाहनामे को गौर से पढ़ो और समझो, एंड देन डू व्हाट इज राइट फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर लगा दी? लगता है अभी से तुम इंतजार करवाने की आदत डलवा रही हो। नहीं, मैंने अपनी पुरानी एक टीचर से मिलना था ना, मैंने बताया तो था एक रिकमेंडेशन लेटर पिक करना। क्या वाकई? मैं तो समझा था ये घर से निकलने का एक बहाना होगा। चलो कोई बात, एक दफा निकाह हो गया ना, फिर घर पे ऐलान करके मुझसे मिलने आ सकती हो। वो असल में मेरी इंटर्नशिप की डेडलाइन मिस हो जाती है ना, इसलिए जरूरी था। रियली? और नहीं तो क्या। तो क्या तुम अपने निकाह के फंक्शन के लिए तैयारी नहीं कर रही? बिल्कुल मसरूफ हूँ, आज भी वही कर रही थी। बल्कि मैं इसी सिलसिले में तुमसे बात करना चाहती थी। ये क्या है? तुम्हारा निकाहनामा। क्या हो गया? क्या यहीं पे साइन करने का इरादा है? मजाक का वक्त नहीं है। तो फिर क्या इरादा बदल दिया है? बिल्कुल भी नहीं, मैं बस चाह रही थी कि हम एक दफा डिस्कस कर लें ऐसे। ये जो क्रॉस लग के सब कुछ कैंसिल हुआ है, इसी की परेशानी है ना? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये तो हमेशा तो होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये औरतों के हुकूक हैं। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि औरतों के हुकूक को कैंसिल करना एक आम सी बात है? देखो ऐसा नहीं है, हो सकता है मॉम डैड से ये बात मिस हो गई हो। नहीं, मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। तुम इतनी छोटी सी बात पे निकाहनामा पे साइन नहीं करोगी? मंसूर, मैं तो सिर्फ इसको चेंज करवाने की बात कर रही हूँ। यहाँ तो सिर्फ हक महर और तलाक की बात की है। और सोनिया परेशान क्यों हो रही हो? यहाँ तक तो इंशाल्लाह बात पहुँचेगी नहीं। इंशाल्लाह, लेकिन हम इन चीजों को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। मेरी माँ वहाँ पे हमारी खुशियों के लिए दुआएं मांग मांग के थक गई हैं, और यहाँ तुम तलाक की बात सोच रही हो। एब्सोल्युटली नॉट मंसूर, लेकिन आखिर तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है ना, इन चीजों को सीरियसली लेना है। सोनिया यही बातें रह गई सीरियस लेने के लिए? ये नहीं तो और क्या। लड़की घंटे पार्लर में गुजार ले ये ठीक है, लेकिन खुदा ना खास्ता अपने निकाह के बारे में कुछ सवाल पूछे तो आफत आ गई। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हारे सवालों से तो लग रहा है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है मंसूर, मैं सिर्फ इसे चेंज करने की बात कर रही। वैसे भी अभी निकाह में 3 दिन बाकी हैं, तब तक तो आसानी से हो सकता है ना। ओके सोनिया, ओके, मैं घर जाता हूँ और मॉम डैड से डिस्कस करता हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। आ गई तुम तूफान खड़ा करके?